दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ठीक ठाक था। आज का अपना टॉपिक है सेल, ठीक है ना। सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया और ये कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है सारे को इसमें इंक्लूड किया गया। और इस बुक का जो राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरे टॉपिक को आज क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, है ना। सेल से रिलेटेड, कोशिका से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको पढ़ते हैं और साथ में याद भी करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए, एक लाइक बस करना है और उसे डबल लाइक नहीं करना है, एक करना है ना। लाइक करते रहे एक कम। आज इस वीडियो में हम कम से कम 100 लाइक होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 100 लाइक। 100 लाइक टारगेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र कहलाता है, क्रेब्स चक्र रहता है, ठीक है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? प्लीहा में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? प्लीहा में पाई जाती है। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में नहीं पाए जाते। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाई जाती है तो छिपकली में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पीठ पिंड कॉर्पस ल्यूटियम। पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय ओवरी में पाई जाती है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? तो एपोप्टोसिस कहा जाता है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहा जाता है। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका में किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम के कहते हैं। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में नहीं होता है। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव और केंद्रक, ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने प्रतिपादित किया था। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने प्रतिपादित किया था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने किया था? किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने किया था। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं।
कोशिका कोशिका का जीवित अंश कोशिका का जीवित अंश कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कौन सा तत्व पौधों को कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना का घटक है? तो कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म को। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य को माना जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। द्विनाम पद्धति की जन्मदाता कौन थे? द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। किस तत्व के कोशाओं में एकत्रित होने से रंध्र स्टोमाटा खुल जाता है? पोटेशियम से। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है? पोटेशियम के प्लस। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो गोल्जी इकाई को। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो गोल्जी इकाई को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था 1959 में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। विश्व का सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है? सेरिबेलम या ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है? सेरिबेलम या ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु ओवम, जो कि स्त्रियों में पाई जाती, केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु, केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है? कालेर्पोटैक्सीफोलिया। पुरुष के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होता है। क्या होता है? अंडवाहिनी में संपन्न होता है। पुरुष के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में क्या होता है? ओविडक्ट में संपन्न होता है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं रखते हैं। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जाते जाते एक लाइक ठोक दीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब एकदम पूरा दनादन पढ़ते रहिए। चलिए बाय, नमस्कार।